हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हम टैरो रीडिंग में जो कवर करेंगे, जो हम देखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट डू दे रियली फील अबाउट यू। ठीक है, कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं या जनरली क्या सोचते हैं वैसे, क्योंकि क्या सोच रहे हैं भी हम पोर्शन कवर कर ही लेंगे, बट हमारा मेन चीज़ ये रहेगा कि वो फील क्या करते हैं आपको आपको लेके। ठीक है, तो आज के मेन यही हमारा टॉपिक है, टैरो रीडिंग का। और मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाई हैं रिलेशनशिप्स को लेके, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आप लोगों को पसंद आ रही है, बट आई एम समवेयर एक्सपेक्टिंग सम कमेंट्स ऑन माय वीडियो, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि वीडियोस सही जा रही हैं, वो पर्पस सॉल्व हो पा रहा है वीडियोस का। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। ठीक है, जिससे वीडियोस आगे के लिए और बेहतर हो सके। ओके। एंड ये सिर्फ एक टैरो रीडिंग है। टैरो रीडिंग में क्या कहते हैं, इट मे और मे नॉट रिजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, एंड टैरो रीडिंग इज़ नॉट लाइक कि जो आ रहा है वही होगा। ठीक है, ये बेसिकली गाइडेंस टूल्स होते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये क्या हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि जो रीडिंग में आता है कि वो ही होगा। हम एडवाइस होती है, गाइडेंस होता है, अगर ऐसा कुछ आ रहा होता है तो हम उसे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज़ के लिए कि कैसे टैकल करना है अपने कुछ एक्शंस के ज़रिए। ठीक है, तो टैरो रीडिंग इज़ बेसिकली अ गाइडेंस टूल, बहुत हेल्प करता है हमें। तो जो आज का टॉपिक है इसमें हम देखना चाहेंगे थ्रू टैरो रीडिंग कि क्या गाइडेंस आ रही है, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट क्लोज योर आइज, आप मेडिटेट करिए, अपने पार्टनर का नाम अपने माइंड में लेकर आइए और यूनिवर्स से प्रे करिए कि यूनिवर्स, अगर ये रीडिंग मेरे लिए है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूं। ठीक है, तो आपके वो अंदर से आपको वीडियो देखने आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके अंदर से वो चीज़ आ जाती है कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए है तो आप उसमें देखिए, इट विल गो फॉर यू ओनली। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाता है कि नहीं, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है, आप तब भी वीडियो देख सकते हैं, बट शायद फिर वो रीडिंग आपके साथ शायद रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आप प्रे करिए, मेडिटेट करिए, अपने पार्टनर का नाम आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज अगर मैं इस समय देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो एम्परर का कार्ड है, लवर्स कार्ड है, डेथ कार्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट मुझे ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत पैशनेट है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए इनिशिएट भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं चीज़ें इनिशिएट नहीं करते हैं आपको। एक वो मार्शियन एनर्जी है, जब मार्शियन एनर्जी एक रिलेशनशिप में आती है तो बहुत अच्छा होता है। पैशनेट लव मेकिंग दिखता है कहीं ना कहीं, एक इंटरेस्ट दिखता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है, और एक एज अ फ्रेंड कि मार्शियन एनर्जी हमेशा एज अ फ्रेंड भी बहुत दिखाती है, क्योंकि मार्स जो प्लानट है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंड को भी सिम्बलाइज करता है। तो जैसे एम्परर कार्ड आया है, तो एम्परर कार्ड कहीं ना कहीं एरीज का कार्ड होता है और मार्स को डिनोट करता है। तो एरीज क्या होता है, कहीं ना कहीं इनिशिएट करना, कि आपको लेके बहुत चीज़ें वो इनिशिएट करते होंगे इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, और जो भी चीज़ वो आपको लेके इनिशिएट करते होंगे वो कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ट्स, कहीं ना कहीं
थोड़ा सा डिसहार्टनिंग उनके लिए हो जाता होगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं यार मैं तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी कर लूँ, बट पता नहीं क्या हो जाता है, वो चीज़ें वर्कआउट पता नहीं क्यों नहीं हो पाती है। तो वो करना अपने मन से चाहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट से करना है कि हमेशा कोशिश करते हैं, बट 5 ऑफ सॉर्ट्स जो इस कार्ड्स की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मैं साथ ही साथ कुछ एडवाइसेस भी देता हुआ चलूँगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप उन एडवाइसेस को फॉलो कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। आई होप वो आपके लिए वर्कआउट करे। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना कि आप ये चीज़ आप भी कर सकते हो, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर शायद ना करें इस चीज़ को या आप उन्हें कोई चीज़ ना बताओ, बट अगर आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ होता है मेरी लाइफ में कि मेरा पार्टनर मुझे कुछ करना चाहता है या मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाती है। ठीक है, कि हम पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं बट उसके बावजूद भी ख़राब हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपने नाम से या अपने पार्टनर के नाम से, अगर आपको लगता है पार्टनर की तरफ से ऐसा इशू आ रहा है, आप क्या कहते हैं, जो पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, आप उन्हें बाजरा डालो। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है एयर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एयर एलिमेंट में अगर आप क्या कहते हैं, अगर पिजन्स को या बर्ड्स को अगर आप क्या कहते हैं फूड डालते हो, उन्हें फूड डोनेट करते हो, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप ये डालिएगा। रेमेडीज़ को कभी भी रेमेडी सोच के मत करो। ठीक है, एक अच्छे से इनर फीलिंग्स के लिए से सोच के करोगे, देन इट विल वर्क आउट। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड, लवर्स का कार्ड है। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, वो मार्शियन एनर्जी और लवर्स का कार्ड तो बहुत कुछ क्या कहते हैं आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड जेमिनी को रिजेंबल करता है, तो उन्हें सबसे अच्छा जो लगता है ना आपके बारे में, वो ये लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं ना, वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं कहीं ना कहीं। या आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप अपने पार्टनर के साथ आप बात करते हो तो बहुत आप एक अलग ही आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं इससे हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ या हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ। तो वो कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो हमारा सिर्फ कुछ ही कम लोगों के साथ वो ट्यूनिंग सेट हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जब लवर्स से कार्ड आ जाता है, जेमिनी का कार्ड आ जाता है, तो हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि बहुत ही एक अलग सा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है जो सिर्फ बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जजमेंट का कार्ड है सपोर्टिंग में, तो ये जो इसका आउटकम भी अच्छा निकलता होगा। ऐसे इसमें ना आपका पार्टनर आपको अगर कोई सलाह भी देता होगा ना, ठीक है, और अगर आप उस सलाह पे काम करते होंगे या वाइस वर्सा, ठीक है, तो वो वर्कआउट हो जाता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपके पार्टनर के थ्रू से जो चीज़ें आ रही हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। योर पार्टनर इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है, टू कन्वे दोज मैसेजेस और टू कन्वे दोज हेल्प और गाइडेंस, जिससे आपको ग्रोथ मिले लाइफ में, आपकी चीज़ें वर्कआउट हो। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट कार्ड एक थोड़ा सा ब्लेसिंग्स दिखाता है हमेशा, तो ये बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, आपके साथ बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डेथ का कार्ड है। हमेशा क्या कहते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि अब मैं कुछ और नया करूं, अब जो मैं ये कर रहा था अब मुझे नहीं करना है, अब मैं कुछ और नया करने की कोशिश करूं। क्योंकि हमेशा देखिए, एम्परर के कार्ड के साथ मार्शियन एनर्जी और साथ में डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो, दोनों के कहते हैं मार्स को डिनोट करता है। ठीक है, मार्स मार्स बहुत दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके जो पार्टनर हो वो कहीं ना कहीं मांगलिक भी हो। ठीक है, क्योंकि एम्परर कार्ड है, डेथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं और लवर्स कार्ड के साथ आया, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो या आप हो वो मांगलिक हो सकते हो। ठीक है, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, वो मार्शियन एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पार्टनर को हमेशा ये लगता होगा या कि जो मैं कर रहा हूँ ना, अब मुझे कुछ और करना चाहिए इसके साथ, अपने पार्टनर के साथ यानी आपके साथ। ठीक है, वो मज़ा नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मैं इसे हमेशा
ये चीज़ गिफ्ट देता था, या हमेशा मैं इसे इस बारे में गाइड करता था। अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और इसे गाइडेंस देनी चाहिए, ठीक है। बट 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं या तो वो इस चीज़ को बस सोचते रह जाते होंगे, ठीक है, या अगर वो इस चीज़ को कर रहे होंगे तो आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते होंगे। आपको शायद ये फील आ सकती है कि मुझे तुम हमेशा सिर्फ सलाह मशवरा ज़्यादा देते रहते हो, ठीक है, इतना सलाह मशवरा मत दिया करो। या वो फिर अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते होंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा सा वो बदलना चाहते हैं चीज़ें, या ऐसा भी होता है कि वो आप में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता, तो उस वजह से डिसहार्टनिंग हो जाती होगी, ठीक है। और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तुम्हें बहुत क्या कहते हैं, हंसमुख इंसान देखते हैं। तो मैं तो पहले ही देखो वो रीडिंग में आता है ना कि जब तुमसे बात करते हैं आप तो बहुत अच्छा होने लगता है, उन्हें लगता है कि यार यही है वो इंसान जिससे मुझे बात करना अच्छा लगता है। तो वो उसका रीज़न ये है कि 9 ऑफ कप्स है कि उनसे लगता है कि बहुत जॉली पर्सन है, ठीक है, या आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपका पार्टनर बहुत जॉली पर्सन है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं खुशी होती होगी। और अगेन मैजिशियन कार्ड, मरकरी कार्ड, देखिए कुछ कार्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं, मार्स और मरकरी, ठीक है। तो इन चीज़ों को इनिशिएट करना और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप कहीं ना कहीं वो आपको ये भी देखते हैं। इन शॉर्ट एक चीज़ तो मुझे बहुत इसमें ज़्यादा दिख रही है आपकी रीडिंग में कि तुम्हारे पार्टनर ना आपके बारे में ये ज़रूर सोचते हैं कि इस इंसान से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। और वही बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं उन्हें आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी लगती होगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स अगर मैं देखूं, जो सोचते होंगे आपके बारे में, वो यही सोचते होंगे कि मैं इसके साथ एक लॉन्ग, क्योंकि जुपिटर का कार्ड है, ठीक है, कि मैं इसके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बिल्डअप करना चाहता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। उसे ऐसा ही लगता होगा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ एंड लवर्स कार्ड भी है, ठीक है, लवर्स कार्ड फिर से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का दिमाग में उनके अंदर चलता है, ठीक है, और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्पीक अबाउट दिस विद यू। इसलिए वो, और उन्हें ये भी डर लगता है, ये कहीं ना कहीं रीडिंग उन लोगों के लिए भी जाती है कि इफ़ यू आर नॉट इन टू अ रिलेशनशिप बट आप बात कर रहे हो और आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, ठीक है, तो ये एक वो सिचुएशन है जो अभी तक इस रीडिंग में आ रही है कहीं ना कहीं, कि आपके पार्टनर को आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, या आपको आपके पार्टनर के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, बट हिम्मत नहीं हो पा रही है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि थोड़ा सा डर है कि शायद जो इस समय हमारी ट्यूनिंग चल रही है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। मैं इसमें एक सपोर्टिंग कार्ड देख लेता हूँ वैसे, क्योंकि ओवर पॉजिटिवनेस थोड़ी सी हो रही है, तो प्रोटेक्टिव आप होके चल रहे हैं या आपके पार्टनर चल रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन की बात, मैं वो चीज़ को एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ। बट यू नो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था स्टार्टिंग में भी, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, कर लेनी चाहिए।
अगर आपके पार्टनर को अगर वो डर है या आपके अंदर वो डर है तो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। और वो ब्लेसिंग्स, इससे पहले जो कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इफ़ अगर आपके अंदर वो चीज़ है, डर है, तो आप कुछ जैसे डोनेशंस वगैरह अगर आप करते हो, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या कहते हैं, इस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप में आ रहा है या आपके पार्टनर में आ रहा है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो 6 ऑफ पेंटिकल से अर्थ एलिमेंट्स से डिनोट करता है। तो आप किसी भी गरीब को, ठीक है, आप थोड़ा मनी वाइज से आप उसे हेल्प कर दो, तो आपका ये जो ब्लॉकेज है अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो एक अंदर से क्या कहते हैं, बस एक साइकोलॉजिकल बैरियर है एक तरीके से, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप अभी तक रीडिंग आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। कमेंट्स में जब आप बताते हो तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि वेदर आई एम ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। इफ़ आई एम नॉट ऑन अ राइट ट्रैक तो मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। व्हाट एक्शंस आर दे लाइकली टू टेक, ठीक है, क्या ऐसे क्या एक्शंस हैं जो वो शायद ले सकते हैं इस चीज़ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट्स मारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये वो पार्ट है, अगर जब आप रिलेशनशिप में ऐसे फील स्टेज पे आते हो, आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन क्रिएट करना है इसके साथ, या मैरिज तक बात लेके जानी है, बट कहीं ना कहीं मेरे करियर की वजह से या मेरे फाइनेंसिस की वजह से आई एम नॉट फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट, तो वो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए, ये चीज़ मैंने उस केसेस में बहुत ज़्यादा देखी है अपने क्लाइंट्स के साथ, कि आप ऐसी स्टेज पे हो कि आपको ये है कि जब मुझे जॉब लग जाएगी या मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, तो मैं क्या कहते हैं अपने फैमिली से या अपने आप से मैं वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लेट्स टेक इट इन अ फॉर्मल वे, कि अब आगे कमिटमेंट करते हैं, आगे के लिए मैरिज के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में वो सोच सकते हैं कि यार फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, करियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हमारे जो क्वेश्चन चलता है, व्हाट एक्शंस आर दे लाइकली टू टेक, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपसे रूठे हुए हैं या आप उनसे रूठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। किसी बात पे कोई झगड़ा हो गया हो या कुछ कहा सुनी हो गई हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो, तो आपके पार्टनर आपको शायद मनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस से कार्ड है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा रिलेशनशिप में, और इस चीज़ में भी कि मनाने में वो आपको थोड़ा सा मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर वो नहीं मना रहे तो आप उन्हें मनाइए, ठीक है। 4 ऑफ कप से कार्ड है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे कुछ आ गया है कि जिससे ऐसी स्टेज आ गई है रिलेशनशिप में कि या तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी या उन्हें आपको मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इमो 4 ऑफ कप्स जो होता है हमारा वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट्स, मैंने जो चीज़ देखी है, जब हम अपने लाइफ में सामने वाले को इमोशनली हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, इमोशनली किसी को सेटिस्फाइड करो, तो उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप कुछ ऐसे डोनेट करो जिसे सामने वाले को ज़रूरत है। बट वाटर एलिमेंट है तो वो वाटर से रिलेटेड हो, वो लिक्विड स्टेट में हो, तो बेस्ट ये रहता है कि आप मिल्क, किसी को मिल्क पैकेट्स लीजिए आप, ठीक है। और वाटर एलिमेंट है तो मंडे को आप अपने नाम से या अपने पार्टनर के नाम से आप किसी को भी जो ज़रूरतमंद हो आप उसे मिल्क डोनेट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्टेज है ये स्टेज क्लियर होगी। देखा, टैरो आपको
गाइडेंस भी देता है और ये भी बताता है अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आप इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो टैरो क्या कहते हैं, नॉट ओनली मेंट फॉर कि यार मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, नहीं, टैरो उस प्रिंसिपल पे काम करता है जो ये बोलता है कि आप अपने कर्म से, आप अपने एक्शन से अपनी किस्मत को और अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। और ये चीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीज़ शायद श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने यही बोला है कि आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी में भी भाग्य का D9 चार्ट होता है और कर्मों का D10 चार्ट होता है। तो अगर किसी के भाग्य में कोई चीज़ नहीं है बट D10 स्ट्रांग है, उससे कर्म स्ट्रांग है अगर, तो वो अपने कर्मों से चीज़ों को बदल सकता है। तो टैरो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और नॉट ओनली टैरो, पूरा एस्ट्रोलॉजी ही उसी प्रिंसिपल पे काम करती है कहीं ना कहीं, कि आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो। तो टैरो यहाँ पे वही आपको गाइडेंस दे रहा है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस समय चल रही है या हो रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको इस पॉइंट पे ये वाला रेमेडी करना चाहिए। और हाँ, साथ में पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। टेम्परेंस से कार्ड है सेजिटेरियस डिनोट करता है। सेजिटेरियस मतलब आपके उसूल, आपके प्रिंसिपल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और प्रिंसिपल्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको अपने चीज़ों पे फेथ हो, आपको यूनिवर्स पे फेथ हो, आपको अपने कर्म पे फेथ हो। ठीक है, आप जो आप ये रेमेडीज़ करो उस पे फेथ हो, वो फेथ बहुत ज़रूरी है। वो उस फेथ से ही वो पेशेंस क्रिएट होता है। पेशेंस जो आएगा वो वहीं से आएगा। ठीक है, तो देख कितना वंडरफुल है ना टैरो। साथ के साथ ये कहते हैं चीज़ें भी बताता रहता है और कि अगर ये हो रहा है तो आप ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ही आप सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर ये करोगे तो यस, यू नीड टू हैव पेशेंस। ठीक है, और देखते हैं लास्ट में एडवाइस कवर करते हैं अभी कि एडवाइस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो कभी कभी टैरो में ये भी होता है, जो मैंने महसूस किया है, कि कई लोग टैरो मना कर देते हैं कि नहीं ये आंसर्स नहीं देने हैं या ये चीज़ नहीं बतानी है। ठीक है, तो एडवाइस क्या आ रही है, चलिए एडवाइस देखते हैं। एडवाइस कहीं ना कहीं ये आ रही है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तुम कहीं ना कहीं इस समय ऐसी स्टेज पे हो कि तुम अपने इस प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान दिख रहे हो और कहीं ना कहीं पैसों का बहुत नुकसान कर रहे हो। ठीक है, वो पैसों का नुकसान ये भी हो सकता है कि आप अपनी और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से आप ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल लॉसेस कहीं ना इस वो एक घूम के आ रहे हैं। घूम किस लिए आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के ज़रिए, चाहे रिलेशनशिप हो या कैसा भी बॉन्ड हो, रिलेशनशिप इज़ रिलेशनशिप, चाहे एक फ्रेंडशिप हो या सिर्फ अभी बात करना शुरू करे हो, या आप मेरा एक, तो एक रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपको इस रिलेशनशिप के ज़रिए आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, और जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको क्या कहते हैं, टैरो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए पहले भी आई थी। अर्थ एलिमेंट होता है, किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर दो। ठीक है, चाहे 10 रुपये से ही हेल्प कर दो। हमें कभी ना कभी ये लगने लगता है कि हम खुद फाइनेंशियल लॉसेस में हो रहे, हम किसी की हेल्प करें, नहीं, आप 10 रुपये से भी किसी की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि किसी के लिए वो 10 रुपये भी बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। सेकंड एडवाइस आ रही है, स्टार कार्ड है। ठीक है, राहु की एनर्जी डिनोट दिखाता है, एक्वेरियस है तो राहु की एनर्जी दिखाता है। तो चीज़ें एकदम से मैजिक वर्कआउट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें एकदम से बदलेंगी। ठीक है, जब राहु का एनर्जी आता है ना, तो चीज़ें एकदम से बदलती हैं। बस एडवाइस ये आती है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, कि
इस बार जब चीज़ें बदलेंगे ना तो अपने आप में थोड़ा सा संयम रखना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी शायद लोग आपका बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, जो शायद आपके साथ अक्सर हो जाता होगा। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है। एडवाइस इस चीज़ को सिर्फ रिलेशनशिप पे मत रखिएगा, क्योंकि मैं एडवाइस ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जनरल लेवल पे मैं एडवाइस निकाल दूँ। तो ये एडवाइस इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर रिलेशनशिप बेसिस, नॉट ओनली। तो अगर आपके लिए अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो सिर्फ हमने इसी सेगमेंट में कवर किया है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं और उसी हिसाब से रेमेडीज़ कर सकते हैं और चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। बस जब इस बार चीज़ें वर्कआउट होंगी तो अपने थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग से ही लोग खेल जाते हैं और जिससे आपको वो बेवकूफ़ बना जाते हैं। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन एयर एलिमेंट, ठीक है, और एयर एलिमेंट का भी मैं रेमेडी पहले बता चुका हूँ। अगर आपको वो कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आज का रीडिंग था। आई होप आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आया हो, और जैसा भी आपको रीडिंग पसंद आता है प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं कि किसी टॉपिक को मैं कवर करूं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ टैरो रीडिंग को ना गाइडेंस टूल के ज़रिए आप ज़्यादा से कंसिडर करोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट इससे ले पाओगे। ठीक है, प्रिडिक्शंस होता है, प्रिडिक्शंस के लिए भी होते हैं, बट गाइडेंस टूल में ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाओगे। ठीक है, सो आज इतना ही क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं सीरियसली आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अगर आपने इतना लंबा वीडियो देख लिया, क्योंकि अभी तक का शायद मेरा ये सबसे लंबा वीडियो यही मेरा बन रहा है। ठीक है, और अगर आपने पेशेंटली पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। आई होप कुछ चीज़ें आपके काम के लिए मैंने बताई हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।